वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो ऑन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्या पढ़ाया था। देखिए, पूरा फ्लो चार्ट पता था आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आर ऑफ टू टाइप्स, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के। फिक्स्ड कैपिटल है तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे एंट्रीज। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। पार्टनर को अगर कुछ मिल रहा है तो क्रेडिट, पार्टनर से अगर कुछ लिया जा रहा है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट। अगर पार्टनर्स कुछ निकाल रहा है तो डेबिट, जैसे ड्राइंग करेगा तो उसके अकाउंट्स में डेबिट कर दिया जाएगा। सिर्फ ये रूल याद रखिए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए दिया हुआ है, अनिल एंड सुनील कमेंस्ड बिजनेस एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2008। अनिल एंड सुनील पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अनिल ने 1,25,000 लगाए, सुनील ने 75,000 लगाए एज देयर शेयर ऑफ कैपिटल। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 रेशियो दिया हुआ है। अनिल वॉज इंटाइटल्ड टू सैलरी 1500 पर मंथ। 1500 सैलरी मिल रही है पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। जून 2012 का क्वेश्चन है। द ड्राइंग्स ऑफ अनिल एंड सुनील फॉर द ईयर एंडिंग। ड्राइंग्स दी हुई है 12,000 एंड 24,000 दोनों की है। प्रॉफिट of the firm after providing Anil salary and interest on capital worth 36,000। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Profit of the firm after providing Anil's salary and interest on capital। अनिल की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा, तो ये कौन सा प्रॉफिट होगा? जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं? प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट को। उसमें डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी को हम डेबिट करते हैं। उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। तो ये वही प्रॉफिट है, डिडक्ट करने के बाद का प्रॉफिट है। तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाना है। तो इससे हमें पता चल गया कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों सिस्टम से करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है कि नहीं, तो हमें उसको इग्नोर करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो सैलरी अनिल को मिल रही है 1500 पर मंथ मिल रही है, पूरे 12 मंथ्स हैं, तो ओवरऑल सैलरी 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं दोनों पे। अनिल की कैपिटल क्वेश्चन में है 1,25,000 एंड दूसरे पार्टनर की कैपिटल है 75,000। तो अनिल की 1,25,000 एंड 75,000, तो दोनों पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट इज योर 6%, 6/100, 6/100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा हमारा 7,500 एंड 4,500, 7,500 4,500। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन में फिर से वो इंपॉर्टेंट लाइन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, फिर से दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर प्रोवाइडिंग अनिल सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते इस क्वेश्चन का तो क्या करते? नेट प्रॉफिट दिखाते और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी को माइनस करते डेबिट में लिखकर। जो बचता वो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, जो भी रेशियो दिया होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे दिया? डिडक्ट करने के बाद का प्रॉफिट। देखिए, लाइन लिखी हुई है, प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000। तो ये कौन सा प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद का। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट यहां लिख लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होना है पार्टनर्स में। प्रॉफिट इज 36,000। ये कौन सा प्रॉफिट है? जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में? दो पार्टनर्स हैं, रेशियो इज 2:1, 3:1 नहीं है, 2:1 है। अनिल एंड सुनील। 36,000 को 2 में डिवाइड कर देते हैं। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3,
24,000 and 36,000 multiply by 1 upon 12,000। तो ये तो आ गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने वर्किंग नोट कर लिया है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट पहले ही से दे रखा है, इसलिए नहीं बना रहे। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस मेथड से? दो मेथड है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो डिफॉल्ट हमारा मेथड जो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो होता है, जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब हम दोनों, इस क्वेश्चन में बोला दो कैपिटल जब फिक्स है तब क्या करते हैं? दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दोनों का फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब एंट्रीज इसमें पोस्ट करते हैं। कैपिटल फिक्स्ड का मतलब है कैपिटल को टच नहीं करना है, उसको फिक्स रखना है। कब तक फिक्स रखना है? जब तक वो कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगा ना दे या विड्रॉ ना कर ले एडिशनल कैपिटल विड्रॉ ना कर ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कैपिटल लगा रहा है या विड्रॉ कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। कैपिटल का बैलेंस बस नोट करना है और क्लोज कर देना है। तो कैपिटल का बैलेंस क्वेश्चन में दिया था 1,25,000 एंड 75,000। कैपिटल एक तरह से लायबिलिटी का पार्ट होता है, फिक्स्ड लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,25,000, तो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी कैपिटल 75,000 और ये क्लोज हो जाएगी इधर टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड होगा 1,25,000 एंड 75,000। अकाउंट क्लोज कर देते हैं टोटल करके 1,25,000 एंड 75,000। 25,000 75,000। कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, और जब हम उसमें कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चेंजेस कहाँ होंगे? करंट अकाउंट में चेंजेस होंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे सकता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बताया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डैश कर दीजिए, क्योंकि कोई बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया। हो सकता है दिया हो किसी क्वेश्चन में, तो आप वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। अब अभी हमने आपको बताया था कि ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। पार्टनर्स को अगर कुछ मिलेगा तो क्रेडिट, अगर कुछ निकाला जाएगा या वो कुछ निकाल कर ले जाएगा तो डेबिट। तो अभी पार्टनर्स को क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन में? एक तो अनिल को सैलरी मिल रही है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, दोनों को। तो वो हम दे देते हैं। वर्किंग नोट में अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो वो हम लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 आया था एंड 4,500। वर्किंग नोट आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। सैलरी भी दे रहे थे अनिल को, तो बाय सैलरी। सैलरी अनिल को मिल रही थी 18,000। ड्राइंग्स बोला था तो 2 ड्राइंग। ड्राइंग क्वेश्चन में दी है, एक का है 12,000 एंड 24,000। 12,000 24,000। अब बैलेंस निकाल लेते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं और बैलेंस इधर आ जाएगा। हो सकता है इधर भी बैलेंस आ जाए, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ डैश कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो हम प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, जो हमने कैलकुलेट किया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो आ रहा था 36,000 का, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया था। तो एक का आया था 24,000 एंड 12,000, तो ये प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बैलेंस निकालते हैं, तो इसका टोटल 49,500 आ रहा है। इससे अगर हम माइनस करेंगे 49,500 को, तो 37,500 आएगा। तो यहाँ बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 37,500। ये कैसे आया? इसका टोटल किया मैंने, इससे डिडक्ट कर दिया, तो वो बैलेंस आ गया। ये बैलेंसिंग है जो आपने क्लास 11th में सीखी थी। अब इधर देख लेते हैं। इधर देखिए 12,000 16,500 है और इधर ज़्यादा है, तो बैलेंस हमारा इस साइड आएगा, नेगेटिव बैलेंस जिसको कहते हैं, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 24,000 में 16,500 डिडक्ट कर देते हैं, तो डिडक्ट करने पे आएगा 7,500। तो ध्यान रखिएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकता है और डेबिट में भी। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, ध्यान रखिएगा।
इधर लिखते हैं मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेजर में ऑपोजिट चलता है। टोटल भी लिख देते हैं अब, तो इधर का टोटल आया था 24,000, सेम हेयर ऑल्सो 24,000, और इस कॉलम में हाईएस्ट था 49,500, तो दोनों तरफ रहेगा 49,500। अब इसी क्वेश्चन को हम व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग से करते हैं। फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ये एक हम सिंपल सा रूल बता दे रहे हैं। इसके पहले वाले मेथड में जो आपने दो अकाउंट बनाए थे उन दोनों को कंबाइन करके एक अकाउंट में रख दीजिए, तो वो कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन केस ऑफ व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। लास्ट वाले जो केस में आपने दो अकाउंट बनाए थे उसको कंबाइन करिए और यहां पर प्रेजेंट कर दीजिए, दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रूल वही लगेगा, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। पार्टनर को अगर कुछ मिलता है तो क्रेडिट में, अगर वो कुछ विड्रॉ करता है या उससे कुछ लिया जाता है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। सिंपल है। तो पहले बैलेंस उतारते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस इज 1,25,000 एंड 75,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000 एंड 75,000। दो अकाउंट के बैलेंस हमने नोट कर ली, और जो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया था वो सारी चीजें यहां आ जाएंगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट, अगर उससे कुछ लिया जाएगा तो डेबिट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 7,500 एंड 4,500। सैलरी देनी थी अनिल को, बाय सैलरी। सैलरी कैसे निकली थी, 1,500 इंटू 12 करके हमने वर्किंग नोट में निकाली थी, जिसमें 18,000 आ गया था, तो हमने सैलरी भी दे दी। प्रॉफिट दिया गया था सबको, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना आया था वो देख लेते हैं, वर्किंग नोट में आप देख सकते हैं। तो प्रॉफिट हम लोग ने कैलकुलेट किया था 24,000 एंड 12,000, 24,000 12,000। ड्राइंग था तो ड्राइंग डेबिट में, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकलेगा, टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स कितनी थी, 12,000 एंड 24,000। अब हम बैलेंस कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस कैसे करना है, टोटल माइनस दिस, यहां बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो बैलेंस कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं इसको, 1,25,000, 18,000, 7,500, 24,000। तो टोटल आएगा 1,74,500। तो हाईएस्ट इधर ही दिख रहा है, तो हम पहले टोटल में लिख लेते हैं 1,74,500। इसमें कितना डिडक्ट कर दें इसके टोटल से, 12,000 को, तो जो डिडक्ट करके आएगा वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो देख लेते हैं, माइनस करके आएगा 1,62,500, 1,62,500। तो ये बैलेंस आंसर आ गया। टोटल यहाँ लिख देते हैं 1,74,500। बहुत स्टूडेंट हैं जो बैलेंस नहीं कर पाते, तो आप बैलेंस ध्यान से समझ लीजिए, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट इसका टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल आएगा हमारा 9,15,000। 9,15,000 में हम 24,000 डिडक्ट करते हैं, तो हमारा आएगा 6,7,500, 6,7,500। टोटल 9,15,000 हाईएस्ट है, तो ये हमने नोट कर दिया। तो ये तो था एक स्टार्टिंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन की तरह मैंने करा दिया, जिसमें दोनों मेथड आपको हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया क्या है। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर से देखिए।